नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का पुस्तक भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम। बच्चों, इसका अध्याय 1 पढ़ेंगे हम लोग और अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं और परितंत्र क्या है। तो आइए इन बातों को जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ग 7 का भूगोल का अध्याय 1, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। बच्चों, आपकी तरह ही कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक बच्ची है नीलू। नीलू 2 साल बाद गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के यहाँ जाती है। कहाँ जाती है? नाना नानी के यहाँ, जहाँ नीलू ने देखा कि 2 वर्षों में यहाँ सब कुछ बदल गया है। सबसे पहले नीलू की नज़र उन पेड़ों को ढूंढ रही थी जिस पर वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ झूला झूलती थी। उसने देखा कि जहाँ वे पेड़ लगे थे वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया है और पेड़ गायब हो गए हैं। अपने झूला और पेड़ों को न देखकर वह बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि हम अब कहाँ झूला झूलेंगे। नीलू को उदास देखकर उसके नाना जी बोले, नीलू क्या हुआ? तुम बहुत दुखी लग रही हो। तब नीलू ने कहा, नाना जी, यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ थे अब वे कहाँ गए? उन पेड़ों को काटकर यहाँ तालाब का निर्माण क्यों किया गया? तब नाना जी ने कहा, बेटा, यह सरकारी जमीन थी। सरकार ने गांव वालों की जल की कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर पेड़ों की कटाई कर तालाब का निर्माण करवाया, परंतु तालाब की मेड़ पर मतलब तालाब के किनारे किनारे पुनः नए पौधे सरकार ने लगवाए हैं। फिर नीलू ने देखा, क्या देखा? गांव की कच्ची सड़कों का स्थान पक्की सड़कों ने ले लिया है। 2 साल पहले जो कच्ची सड़कें थी वह पक्की सड़कें बन गई है। गांव के अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है। पहले लोग खुले में शौच करने जाते थे। इस तरह से नीलू ने यह अनुभव किया कि पिछले 2 वर्षों में आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन यानी कि बदलाव हो गया है। जब छुट्टियां बिताने के बाद नीलू अपने स्कूल गई, गर्मी छुट्टी समाप्त हो गया, अब नीलू जब अपनी स्कूल गई तो उसके वर्ग शिक्षक सभी बच्चों से छुट्टियों के सदुपयोग के बारे में पूछने लगे। मतलब उन्होंने छुट्टी का उपयोग किस तरह से किया, ये शिक्षक पूछने लगे। नीलू अपने नाना के गांव में हुए बदलावों को बताई। किस तरह पेड़ काट दिए गए हैं, वहाँ तालाब बना दिए गए हैं, कच्ची सड़कें पक्की सड़कों में बदल गई है, वहाँ शौचालय बन गया है। ये सारे वो अपने शिक्षक को बताए। तब शिक्षक ने कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। नीलू ने तुरंत अपने वर्ग शिक्षक से एक प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? यह बिल्कुल एक नया शब्द था नीलू के लिए। तब शिक्षक ने बताया, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती है पर्यावरण कहलाती है। नीलू ने कहा, इसका मतलब स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, खेल का मैदान, यहाँ तक कि सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, सभी पर्यावरण कहलाएंगे क्या?
शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अपने आप हुआ है, या ऐसा भी कहते हैं कि भगवान, अल्लाह और ईसा मसीह और अपने अपने जो वाहेगुरु, जो अपने अपने हमारे ईश्वर हैं, वो इसे बनाया है। इसे हम प्रकृति कहते हैं। और इसके उदाहरण है पहाड़, समुद्र, पेड़, प्राणी आदि। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है। मानव ने क्या बनाया है? सड़क, घर, रेल, कपड़े, किताब आदि। फिर शिक्षक ने कहा अब सभी छात्र अपने घर के आसपास दिखाई देने वाले प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाकर लाएंगे। उन्हें काम दिया गया, बच्चों ये काम आप भी कीजिए। आप अपने आसपास देखिए कि कौन सी वस्तु प्रकृति ने बनाया है, जो अपने आप हुआ है, और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्यों ने बनाया है। इसकी सूची तैयार कीजिए। सभी बच्चे सोचने लगे कि हमारे घर के आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तभी नीलू ने एक और प्रश्न किया, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? उसने देखा जहाँ पेड़ पौधे थे वहाँ तालाब बन गए, जहाँ कच्ची सड़कें थे वहाँ पक्की सड़कें बन गई, जहाँ शौचालय नहीं था वहाँ शौचालय बन गया। तो ये परिवर्तन क्यों होता है? तभी शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। हम मनुष्य को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वैसे वैसे हम लोग परिवर्तन लाते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं का दोहन करते हैं, मतलब उसका उपयोग करते हैं। जैसे जंगल से पेड़ काट कर लकड़ियाँ ले आते हैं तो ये जंगल का दोहन हुआ। खनिज पदार्थ निकालने के लिए धरती को कोड़ के उसका दोहन करते हैं। दोहन मतलब उपयोग के लिए वस्तुओं को निकाल लेना। एवं नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे लोहा अयस्क निकालते हैं तो स्टील बनता है। स्टील से आप जानते हैं कि कितनी वस्तुएं बनती है। जंगल से पेड़ काट कर लाए जाते हैं तो आप जानते हैं कि कितनी तरह की कुर्सी, टेबल, मेज, पलंग आदि बनते हैं। तो इस तरह हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी नष्ट भी करते हैं। अगर हम उपयोग किए और उसको हम दोबारा फिर से उसको नहीं उत्पन्न किए, जैसे पेड़ हम काट लिए और नया पेड़ पौधा नहीं लगाए, तो हम इसे नष्ट भी कर रहे हैं। बच्चों, अभी जो मैंने आपसे बातचीत किया, आपके साथ वार्तालाप किया, तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के, जैसे हम जीवित हैं, आप जीवित हैं और भी जीवित प्राणी हैं, उसके चारों ओर पाए जाने वाली वस्तुएं, स्थान भी, प्रकृति आदि जो प्राणियों के दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार पर्यावरण परि तथा आवरण, मतलब परि जोड़ आवरण, दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा, मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर पाया जाता है, तो सोचिए क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो वायु से हम लोग घिरे हुए हैं। वायु का चादर है हमारे चारों ओर। मृदा है, मतलब उपजाऊ मिट्टी जो धरातल के ऊपर दिखती है, जिसके ऊपर से पौधे निकलते हैं। पेड़ पौधे तथा प्राणी सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक घटनाएं और मानव के द्वारा घटित किए जाने वाले घटनाओं से मिलकर यह सब बनता है। अर्थात पर्यावरण के दो रूप हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि पर्यावरण के दो रूप हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण एवं दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जैव, जिसको अंग्रेजी में बायोटिक, एवं अजैव, अबायोटिक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं।
बायोटिक यानी कि जैव जो है वो जीवित प्राणियों से बना है, और अजैव है वो जीवित नहीं है लेकिन बहुत ही उपयोगी हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं जो मनुष्य समाज में रहकर करता है, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। जैसे पुल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, मनुष्य की रचनाएं हैं। यहाँ आप झारखंड के प्राकृतिक पर्यावरण का एक दृश्य देख रहे हैं। झारखंड का एक जंगल का चित्र है ये। अब जो पिछले बातों को आपने सुना वही यहाँ सूची के रूप में दिया हुआ है कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं। तो पर्यावरण के दो घटक हैं। पहला आपने जान लिया कि प्राकृतिक पर्यावरण है और दूसरा मानवीय पर्यावरण है। अब हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला जैव, जिसमें सजीव रहते हैं, और दूसरा अजैव, जिसमें ये उपयोगी हैं लेकिन निर्जीव हैं। तो जैव में है जीव मंडल, जितने भी जीव पृथ्वी पर रहते हैं वो जीव मंडल कहलाता है। और अजैव में स्थल मंडल, जिसके ऊपर हम लोग निवास करते हैं, जल मंडल, पृथ्वी में जितने भी पानी का स्रोत है, तालाब से लेकर झील और समुद्र, ये सारे जलमंडल हैं। और वायुमंडल जो दिखते नहीं है लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सारे वायुमंडल में मिलते हैं। अब मानवीय पर्यावरण में पहला है सामाजिक क्रियाएं, जैसे व्यक्ति खुद है, फिर व्यक्ति परिवार बनाता है, परिवार से समुदाय बनता है, समाज बनता है। व्यक्ति के अपने अपने धर्म होते हैं, वो व्यक्ति शैक्षिक कार्य करता है और अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाकलाप चलाता है और फिर राजनीतिक कार्य भी करता है। मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत दूसरा है मानव निर्मित क्रियाएं, जैसे सड़क, वायुयान मतलब हवाई जहाज, रेल मार्ग यानी कि रेलगाड़ी चलाने के लिए बना रास्ता, पुल, पार्क, इमारतें, बिल्डिंग, उद्योग, स्मारक, ये आदि मानवीय पर्यावरण है। तो ये सारे पर्यावरण के घटक हैं। पर्यावरण के घटकों को यहाँ भी थोड़ा विस्तार से समझाया गया है। आइए देखते हैं कि 3 प्रकार का पर्यावरण का घटक है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा खुद मानव। अब पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं देख लीजिए। जलमंडल, बताए कि जितने भी जल के स्रोत पृथ्वी पर हैं सब मिलकर जलमंडल कहलाता है। वायुमंडल, तीसरा स्थल मंडल, चौथा सजीव जो जैव मंडल पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सभी। अब देखते हैं कि मानव निर्मित में पहला इमारतें हैं, बिल्डिंग जो मनुष्यों ने बनाया है, पार्क जिसे मनुष्यों ने बनाया है, पुल ये भी मानव निर्मित है, सड़क ये भी मानव निर्मित है, उद्योग धंधे ये भी मानव निर्मित है, और स्मारक ये भी मानव निर्मित भवनें हैं। अब मानव खुद भी पर्यावरण का एक घटक है। तो अभी जैसे पूर्व में बताया था कि मनुष्य खुद एक है, उससे परिवार बनता है, परिवार से समुदाय या समाज बनता है, और समाज और मनुष्य का अपना अपना धर्म है। ये मनुष्य शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं, आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो ये सारे पर्यावरण के घटक हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव 2 प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। जैव मतलब जीवित प्राणियों के द्वारा, और अजैव जैसे बताए थे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये दोनों से मिलता है। और ये दृश्य भी है जो दिख रहा है, जैसे स्थल मंडल और जल मंडल आपका दृश्य है, लेकिन वायुमंडल अदृश्य है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं, याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ है। ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जिस पर हम लोग चलते हैं वो स्थल मंडल है। स्थल मंडल के सतह पर क्या क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है, ये विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के सतह पर ये सब पाए जाते हैं। यह विषमता महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलती है। जिस तरह स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी है, इस तरह सागर की सतह पर भी चट्टानें, पर्वत आदि वहाँ भी मिलते हैं। स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। अगर स्थल मंडल ही जमीन ही नहीं रहेगा तो मनुष्य और पौधों का जीवन का कल्पना शायद नहीं किया जा सकता। विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि ठोस, जैसे पत्थर एक ठोस है, द्रव, पानी द्रव है, और गैस जो कि हम लोग सांस लेते हैं आदि गैस में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत, जलमंडल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल जिसको हैंडपंप से निकालते हैं, हिमनद, बर्फ का नदी, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति बच्चों जल में हुई थी। समुद्र के अंदर ही पहला जीव जन्म लिया था, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा फैला हुआ है, वायु की परत फैली हुई है और ये कहलाती है वायुमंडल। वायुमंडल भी कई गैसों के मिलने से बना है। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण, जो धूल उड़ती रहती है उसके कण, जल वाष्प की मात्रा जो वाष्प बनकर गर्मी से पानी का भाप ऊपर उठता है, वो समय और स्थान के अनुसार ये सब बदलते रहते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है बच्चों। यहाँ देखिए आपकी पुस्तक में दिया है कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का प्रतिशत कितना है। सबसे अधिक देखिए नाइट्रोजन है और ये 78% है, और ऑक्सीजन 21% है। तो दोनों मिला के हो गया 99%, और शेष 1% में आर्गन, कार्बन, नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन है। बच्चों पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पर वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलते हैं, वहीं जीवन संभव होता है, वहीं जीव पैदा होता है, और यह स्थान जैवमंडल कहलाता है। मतलब जीव को जन्म लेने के लिए वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल का मिलना जरूरी है। जैवमंडल में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। यहाँ आप चित्र में देखिए बच्चों कि जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल मिला है वहाँ बस्ती बसे हैं, वहाँ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ जीव जंतु हैं। आइए कुछ करके सीखे, में आपको कुछ काम देते हैं। आप सभी बच्चे अपने अपने आसपास के बुजुर्गों से, जैसे दादा दादी से, नाना नानी से, और भी गांव के आपके बुजुर्ग हैं, उनसे बात करें और उनसे निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करें। बच्चे उनसे पूछिए कि जब आप छोटे थे तो स्कूल कैसे जाते थे, मतलब कि ये दादा दादी, नाना नानी स्कूल कैसे जाते थे। मैं तो बच्चों पैदल जाता था। जब गर्मी का मौसम आता था तो वे गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करते थे, देखिए वो क्या बताते हैं। मैं तो बच्चों जब छोटा था और गर्मी लगता था पेड़ के नीचे चला जाता था और वहाँ पेड़ के हवा से गर्मी को दूर करता था। जब वे छोटे थे तब उनके आसपास किस प्रकार के मकान थे, पूछिए आप अपने बुजुर्गों से, वो क्या बताते हैं। मैंने तो झोपड़ी देखा था और मिट्टी के मकान, फूस का छत, खपड़े का छत आदि देखा था। इस प्रक्रिया से आप अपने आसपास के पर्यावरण में आए परिवर्तनों का पता कर सकेंगे। आप जब ये सब सुनेंगे अपने दादा दादी, नाना नानी से कि उस समय क्या था और अब क्या हो गया है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन आता है, और कल्पना करेंगे तो आपके भविष्य में भी ये परिवर्तन दिखेगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि पर्यावरण क्या है और उसके विभिन्न घटक क्या हैं,
तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पुस्तक में सारी चीज़ें बताई गई है, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।